अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिल्पा के पति को गुजरे 2 ही महीने हुए थे, लेकिन 2 महीने में ही उसके बेटा और बहू का उसके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात में उसकी राय लेते थे, उसका ख्याल रखते थे। पति के जाने के बाद उन्हीं बेटा बहू के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी भर रह गई थी। नौकरानी, और वह भी मुफ्त की। वे लोग शिल्पा से काम तो दुनिया भर का करवा लेते और बदले में देते बचा कुचा बासी खाना। बहू तो जब देखो तब ताने ही मारते रहती। जब खुद का जन्मा बेटा ही ताने मारने में पीछे नहीं रहता तो बहू को क्या दोष दे। शिल्पा को कई बार लगता कि घर छोड़कर कहीं चली जाओ, लेकिन 63 साल की उम्र में जाए तो कहाँ जाए, यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर रही थी। आज अनिल बेटा ने बटर स्कॉच आइसक्रीम लाई। 6 साल के सुदीप को पता था कि बटर स्कॉच आइसक्रीम दादी को बहुत पसंद है। दोपहर का वक्त था। शिल्पा गेहूं साफ कर रही थी। सुदीप आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता है। शिल्पा मना कर देती है, खाओ ना दादी माँ, आपको तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम ही पसंद नहीं है, तुम खाओ। दादी माँ, मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छा खाना नहीं देते और खूब डांटते भी है। नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मेरे से काम बराबर होता नहीं। मेरे से गलतियाँ हो जाती है। तुमसे गलती होती है तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना, बस वैसे ही मुझसे गलती होने पर मुझे डांट देते हैं। रहा आइसक्रीम का सवाल, तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए वो मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाए। दादी माँ, सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपको खांसी नहीं होगी ना, प्लीज़ 1 चम्मच आइसक्रीम खा लो ना। सुदीप इतने प्यार से बोल रहा था तो शिल्पा मना नहीं कर पाई, लेकिन वो मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा या बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही सुदीप शिल्पा को आइसक्रीम खिलाने लगा, अनिल ने देख लिया, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि बच्चों की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, आपको बच्चों को खिलाना चाहिए कि बच्चों की चीज़ें खुद ही खानी चाहिए। मैंने बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई थी। वो सुदीप ने ज़बरदस्ती अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर इतना ही कह पाई, शिल्पा, याद रखना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज़ सुनकर अनीता, शिल्पा की बहू, भी आ जाती है। वो भी 2-4 जलीकटी सुना देती है। सुदीप के सामने हुई इस अपमान से शिल्पा अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती है। सुदीप भी डर जाता है। गेहूं साफ करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलती का प्रायश्चित हो। सचमुच मुझे बच्चों की आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सुदीप की नज़रों में अपने पापा की कीमत कम नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती तो हो गई, अब क्या करूं? हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए वो अपने राम नाम लिखने वाली काफ़ी लेकर बैठ जाती है। वो ऐसा सोच रही थी कि उसे दीपा, उसकी पोती की आवाज़ सुनाई देती है। वो सुदीप से कहती है, भैया, कल मेरे से एक वाक्य लिखने में गलती हो गई थी, तो मैडम ने वो वाक्य मुझे 50 बार लिखने बोला। शिल्पा,
बहुत देर तक काफ़ी में कुछ लिखती है और लिखते लिखते ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर से आकर अनिल माँ को आवाज़ लगाता है। माँ माँ जवाब अनीता देती है। सोई होगी अपने कमरे में, सोने के सिवा काम ही क्या है बुढ़िया को। अनिल माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ सोई हुई है। पास ही में माँ की राम नाम लिखने वाली काफ़ी खुली हुई रखी थी। शायद शिल्पा लिखते लिखते थक कर सो गई होगी। अचानक अनिल की नज़र काफ़ी पर जाती है तो उसे दिखता है कि काफ़ी में राम नाम की जगह और ही कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ने लगता है। शिल्पा ने लिखा था, अनिल बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही 2 वाक्य कई बार लिखे हुए थे। ना जाने क्या सोचकर अनिल गिनती लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये 2 वाक्य पूरे 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे उसका बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उससे गलती होने पर भी पापा की डांट से उसे बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को कबूल करने की हिम्मत हम में होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह सब याद आते ही अनिल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो राम नाम लिखने वाली काफ़ी में कुछ लिखता है। लिखना होने पर जैसे ही वो जाने लगता है उतने में शिल्पा की नींद खुल जाती है। अनिल तुम कुछ काम था क्या बेटा? अनिल माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली काफ़ी देकर फूट फूट कर रोने लगता है। शिल्पा काफ़ी देखती है तो उसमें अनिल ने लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की है। आगे से मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। ये एक ही बात अनिल ने भी कई बार लिखी थी। शिल्पा ने गिनती की तो पूरे 50 बार। 2 महीने से माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई हुई थी वो खटास गलती पर प्रायश्चित करने से, माफ़ी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और दी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट ही बना रह सकता है।